तो दोस्तों फाइनली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपको यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने जो वीडियो की क्वालिटी है वह 240 पिक्सल या इससे ऊपर सेट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी से दिखाई दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफी सिंपल है। लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका सही आंसर लगा चुके होंगे। इसका सही आंसर है 5 जून। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये पहली बार मनाया गया था 5 जून 1973 को। ठीक है, 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और कहीं कहीं आपको 1972 देखने को ही मिलता है, लेकिन 1972 को जो पर्यावरण दिवस है इसे मनाने की घोषणा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन एक थे। ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन थे ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक या फिर पक्षी वैज्ञानिक। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह एक कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक। और MS स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन्हें माना जाता है, स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम इन सभी क्वेश्चन को पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली आपको यहाँ पर एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आप इसका सही आंसर दे चुके होंगे। और इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ठीक है, देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्य जीव संस्थान केंद्र। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वह आपका कानपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मृत भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी, इन चारों में से आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मृत भक्षी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। मृत भक्षी परपोषी जीव होते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ मृत पौधे, जीव जंतु एवं उनके अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं और ये अपघटन की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है तृप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तृप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो हमारी तृप्त जल से ऊर्जा प्राप्त होती है, तृप्त भौमजल से, ये होती है आपकी भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भूतापीय ऊर्जा जो है तृप्त भौमजल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा हुआ है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल पाए जाते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो सही जो इसका आंसर होगा आपका यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 है नेलापट्टू, ऑप्शन 2 है कंथनकुलम और ऑप्शन 3 है कोक्कारे बेलूर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये तीनों जगहों पर जो है पेलिकन पक्षी अपना प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपका जो करेक्ट हो जाएगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधिक मात्रा में जिस मछली में पारा पाया जाता है, ठीक है, पारा, उस मछली को खाने की वजह से जो है मीना माता रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। लिखा हुआ है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, ये आपको बताना है। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है वो हुआ है आपका दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसका सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। और आप लोगों को मालूम ही होगा जैसा कि पहला ओजोन छिद्र जो देखा गया था वो अंटार्कटिका में देखा गया छिद्र है। ठीक है, प्रथम ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया था वो अंटार्कटिका में, जो कि भारत का दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। तो जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जे कौनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हीरालाल जे कौनिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पर्यावरण में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये आपको याद रखना है और नीचे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार टीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्ति के करीब जीव, ऐसे जीव जो विलुप्ति के करीब हैं उनसे संबंधित होती है रेड डाटा बुक। एक बार आपको मैं फिर से कहता हूं, यदि आपको इन क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं दिख रही है तो अपने आप वीडियो की क्वालिटी 240 पिक्सल पर या फिर इससे अधिक पर सेट करें ताकि आपको इनकी जो है अच्छे से ये आपकी स्क्रीन पर दिख पाए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इनको केंद्र सरकार द्वारा 2018 में अध्यक्ष बनाया गया था। 2018 में रेखा शर्मा को महिला आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है इनके द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है 15वां संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है निम्न में से 74वें संविधान का संशोधन का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इसका सही आंसर लगा चुके होंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, शहरी स्थानीय स्वशासन से जो है 74वें संविधान संशोधन का इसका संबंध है। और 74वां संविधान संशोधन जो है ये 1972 के द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 के में जोड़ा गया था, ये बात आपको याद रखनी है, 74वां संविधान संशोधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन हम कई बार कवर कर चुके हैं पिछले हमारी जो वीडियोस हैं उनमें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब जल में घुलती है और वर्षा करती है तो वो अम्ल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो विधि व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना है। तो काफी
यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इंग्लैंड से ली गई है वित्तीय व्यवस्था। जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, तब मैं आपके लिए एक विशेष ट्रिक यहाँ पर लेकर आऊँगा जिसमें काफ़ी आसानी से आप याद कर ले पाएंगे कि कौन सा जो है किस देश के संविधान से क्या क्या हमने अधिग्रहित किया है। सभी के बारे में एक विशेष ट्रिक है, वो उस ट्रिक को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में होने वाले किसी भी चुनाव के लिए भारत का निर्वाचन आयोग ही अधिसूचना जारी करता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। सो लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को कहा जाता है आपका प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल यहाँ पर कहा जाता है लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अंतिम घंटे को शून्यकाल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये आपको बताना है। तो जो वर्षा जल संग्रहण है वो आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही जो है वर्षा जल संग्रहण है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय गैंडा जो संरक्षित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, यह स्थित है असम में और ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है। भारतीय गैंडा यहाँ पर संरक्षित है। दो नेशनल पार्क हैं असम में, एक है आपका काजीरंगा और दूसरा है मानस। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। निम्न में से कौन सा कथन कौन सा क्रम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उत्पादक किसे कहते हैं, हरे पेड़ पौधे पत्तियों आदि को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, जो उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी जीवों खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जो जीव शाकाहारी या मांसाहारी दोनों जीवों को खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। और अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो ये पेड़ पौधे पत्तियों जीवों को, जीव जंतुओं को आदि को खाकर जो उन्हें मृदा में मिला देते हैं और उनका अपघटन करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 24 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऐसी ग्रीन हाउस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। इसका परसेंटेज पूछा है तो 0.003% यह पाई जाती है वातावरण में। सबसे अधिक गैस कौन सी है जो वातावरण में पाई जाती है, तो वो है आपकी नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है 25 बार लिखा हुआ है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो इसका आंसर आप लगा चुके होंगे, इसका जो आंसर होगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे कौन सी हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं, तो वे यहाँ पर दोस्तों हैं आपके वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग। ये तीनों जो हैं ये आपकी जो मानवीय गतिविधियां हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, U4VAC। ठीक है, U4VAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा U4VAC फैमिली की जो फसल है जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। जेट्रोफा जो है यह
बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए एक प्रमुख फसल है और इसी फसल से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस फसल से बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो जेट्रोफा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आप लोग इसका सही आंसर लगा चुके होंगे। तो इसका जो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ लेते हैं। औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसिमम सैंक्टम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है तुलसी से और इसका आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम कहते हैं यहाँ पर पीने योग्य पानी। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, पीने योग्य पानी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है वर्ष 1986 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह त्रासदी कब हुई थी, तो याद रखना आपको 2 और 3 दिसंबर की रात को ये त्रासदी हुई थी 1984 में, ये आपको याद रखना है। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए जरूर कमेंट करें। इस प्रकार की यदि आप और वीडियो चाहते हैं तो मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।